राधे राधे दोस्तों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का अवस्थी डिजाइन अड्डा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सॉलिडवर्क के एक नए वीडियो के साथ में जुड़ चुके हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं फीचर टैब के अंदर आने वाली स्विफ्ट बॉस बेस कमांड को। आप लोग जैसे ही फीचर टैब में एंटर करेंगे तो आप लोगों को ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्विफ्ट बॉस बेस का, या फिर आप लोग इंसर्ट पे जाकर फीचर पे जाकर और बॉस बेस में जाकर इसको यहां से बॉस बेस में जाकर भी स्विफ्ट बॉस बेस कमांड को यूज कर सकते हैं। स्विफ्ट बॉस बेस कमांड अभी आप लोग देख रहे हैं ये एक्टिव नहीं है, मतलब ये दो ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट करके दे रहा है सॉलिडवर्क, और ये सारे ऑप्शन अभी क्लोज हैं। इन सभी ऑप्शंस के लिए आप लोगों को मिनिमम एक 2D स्केच की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसके बाद ही ये ऑप्शन अप्लाई होते हैं। तो देख लेते हैं स्विफ्ट बॉस बेस का हम लोग यूज कहां पे करते हैं और किस वजह से करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्विफ्ट बॉस बेस एक ऐसी कमांड है जिसका प्रयोग हम लोग किसी ना किसी एक 2D स्केच को बनाकर और उससे एक एलोंगिंग पाथ देकर जिस भी शेप का आपको स्केच चाहिए हो, वो चाहे सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो या फिर कोई ना कोई कस्टम प्रोफाइल हो जैसी आप लोगों को चाहिए हो, इस प्रोफाइल को किसी ना किसी पाथ के अलोंग हम लोग स्विफ्ट करा सकते हैं और एक 2D स्केच से एक 3D बॉडी में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम लोग हैंडल्स, पाइप, स्प्रिंग, इन सभी चीजों को बनाने के लिए करते हैं। इसमें हमें दो स्केच की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सबसे पहला आप लोग यहां देख रहे हैं एक पाथ में आपकी वो लाइन हो सकती है, आर्क हो सकती है या फिर कोई ना कोई स्प्लाइन लाइन हो सकती है। जिस शेप में आप लोगों को 3D पार्ट चाहिए होगा उसी शेप में आप लोगों को एक पाथ क्रिएट करना पड़ेगा। और जो दूसरा स्केच होता है वो हमारा सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या कोई ना कोई कस्टम प्रोफाइल हो सकती है। यहां पर जो हम लोग अपनी एक प्रोफाइल बनाते हैं, जो हम एक स्केच पाथ बनाते हैं, हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही हमारी कोई ना कोई प्रोफाइल बनेगी जो उस पाथ के अलोंग स्वेप्ट करने वाली होगी। जैसे मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने एक लाइन बनाई तो लाइन के परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर ही इंच टाइप के जो भी ये सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या कस्टम प्रोफाइल का आपका स्केच होगा वो बना होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं इसको हम लोग यूज किस तरीके से करते हैं। तो हम लोग यहां पर एक न्यू पार्ट ड्राइंग ले लेते हैं। लेने के बाद में आप लोगों को सबसे पहले किसी ना किसी फेस पर एक स्केच बनाना होगा जो कि पाथ का काम करेगा। यहां पर मैं फ्रंट प्लेन ले लेता हूं। फ्रंट प्लेन लेने के बाद में मैं यहां से एक लाइन ले लेता हूं। सबसे पहले मैं लाइन के साथ में आपको बना के दिखा देता हूं। यहां पर मैंने ये लाइन ले ली और मान लीजिए इस तरीके से मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। मैं डिफाइन कर देता हूं डायमेंशन के साथ में। मैंने इसे 100 mm डायमेंशन दे दी और इसे दे दी मैंने 50 mm और इसका एंगल यहां से डिफाइन कर दिया 135। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी। मैं एक रफ स्केच आपको बना के यहां पर दिखा रहा हूं। अब आप लोगों को इस प्रोफाइल के परपेंडिकुलर किसी ना किसी पॉइंट पर एक प्लेन लेना होगा और उस पर जिस शेप में, मान लीजिए रेक्टेंगुलर या सर्कुलर, जिस शेप में भी आप लोगों को इस 3D में पार्ट को कन्वर्ट करना होगा, इस स्केच को 3D में, उस 3D स्केच के अकॉर्डिंग आप लोग यहां पर स्केच सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं स्केच को यहां से एग्जिट करता हूं और फीचर पे जाने के बाद में आप लोग जब फीचर पे जाएंगे तो यहां पे आप लोगों को एक रेफरेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब इसकी ड्रॉप डाउन मेनू पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर एक प्लेन का ऑप्शन मिल जाएगा। प्लेन में आ रहा है, यहां पर ये फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट पूछ रहा है तो मैं इस पॉइंट को फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट दे देता हूं। और दूसरा ये एलोंगिंग पॉइंट पूछ रहा है
तो इस पॉइंट पे तो बनाना है और हमें इसके इस डायरेक्शन में बनाना है, तो मैं ये पाथ सेलेक्ट कर लेता हूं। आप लोग देख रहे हैं इस लाइन के परपेंडिकुलर हमें एक प्लेन मिल गया। आप लोग जब प्लेन पर सेलेक्ट करेंगे, सबसे 2 पॉइंट ये मिनिमम पूछता है। या तो अगर आप किसी ना किसी फेस पर बना रहे होंगे, मान लीजिए फ्रंट टॉप बैक, तो वो आपसे कोई दूसरा पॉइंट नहीं पूछेगा, क्योंकि आप लोगों को फ्रंट पे या टॉप पे या फिर राइट प्लेन पर ही कोई ना कोई एक नया प्लेन लेना होगा, तो आप लोगों से वो एक ही पॉइंट में काम कर लेगा। बट मुझे क्या चाहिए था, इस पॉइंट पे तो प्लेन चाहिए था और परपेंडिकुलर किसके था, इस लाइन के परपेंडिकुलर था। तो मैंने वो लाइन सेलेक्ट कर ली, तो आप लोगों को इस तरीके से ये प्लेन देखने को मिल गया और मैं यहां पर ओके कर देता हूं। तो अब मैं इस प्लेन पर कोई भी स्केच ड्रॉ करने के लिए फ्री हूं। यहां पर मुझे एक प्लेन मिल गया है कि आप अब इस पर कोई ना कोई एक स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इस प्लेन पर राइट क्लिक करता हूं। राइट क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहां पर एक स्केच का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैं इस पर स्केच करता हूं। वही नॉर्मल मेथड है, जैसे आप लोग यहां पर फ्रंट टॉप राइट प्लेन पर स्केच कर रहे थे, वैसे ही मैंने एक यहां पर नया प्लेन क्रिएट कर लिया। अब मुझे उस प्लेन पर स्केच बनाना है, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है कि यहां पर प्लेन आप लोगों से जो ड्राइंग के हमें ज्यादा डिटेलिंग जिस भी प्लेन से मिलती है, उस प्लेन पर हम लोग स्केच बनाते हैं। अब मुझे क्या करना था, एक नए प्लेन पर एक नई डायरेक्शन में कोई स्केच बनाना था। तो मैंने फीचर में जाके रेफरेंस पे जाके एक प्लेन यहां से सेलेक्ट कर लिया और उसकी डायरेक्शन वगैरह डिफाइन कर दी। अब मैं उसी पर स्केच बनाऊंगा। मान लीजिए मुझे एक सर्कुलर रॉड बनानी है, तो मैं यहां से एक सर्कल ले लूंगा और इसे कुछ 20 mm का डाया दे देता हूं। मान लीजिए मैं 10 mm दे देता हूं, चलिए 10 mm, कुछ भी दे सकते हैं आप लोग जो आपको रिक्वायरमेंट हो। तो मैंने आपको बताया था कि स्विफ्ट बॉस बेस के लिए आप लोगों को एक रेफरेंस प्लेन या रेफरेंस ज्योमेट्री या फिर रेफरेंस 2D स्केच चाहिए होगा और दूसरा एक स्केच चाहिए होगा जिस शेप को आप लोग उसके अलोंग स्वेप्ट कराना चाहते होंगे। तो मैं यहां पर दोनों चीजें मिल चुकी हैं, मैंने दोनों चीजें बना ली हैं। तो आप क्या करेंगे, फीचर पे जाएंगे और स्वेप्ट बॉस बेस देख रहे हैं आप लोगों का ये एक्टिव हो गया है। अभी देख रहे हैं और सारे ऑप्शन एक्टिव नहीं हुए हैं, क्योंकि उन ऑप्शंस को और किसी ना किसी टाइप के स्केच या फिर किसी ना किसी ऐसे 2D ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट होगी जिसके बिहाफ पर वो काम करते होंगे। इस वजह से वो सभी अभी डीएक्टिवेट हैं, सिर्फ आपका स्विफ्ट बॉस बेस एक्टिवेट हो गया है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको इस तरीके से एक मेनू खुल के आ जाएगी, ड्रॉप डाउन मेनू, जिसमें एक आपसे ऑप्शन पूछ रहा होगा प्रोफाइल एंड पाथ का। ये स्केच प्रोफाइल के बिहाफ पर बनने वाली स्विफ्ट बॉस बेस है या फिर फीचर अप्लाई होगा। अगर मैं यहां से सर्कुलर सिलेक्ट कर लेता हूं तो हमें दूसरे स्केच की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका भी यूज मैं बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्केच प्रोफाइल का यूज देख लेते हैं। तो जब मैं स्केच प्रोफाइल पर क्लिक करता हूं तो यहां पर जब पहले ऑप्शन पे आऊंगा मैं और माउस का हल्का सा आप कर्सर रोक दो, तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगा कि इस ऑप्शन पे वो कोई ना कोई ऐसा स्केच पूछ रहा होगा जिसे आपको बनाना है। और यहां पर भी आप ये 2 ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें एक स्केच बना हुआ है, ये प्रोफाइल बनी हुई है, और इस जगह पर जब आप ले जाएंगे तो यहां पर ये आप राउंड सर्कल देख रहे हैं जो कि हल्का सा ब्लू हो रखा है। तो अब पहले ऑप्शन का मतलब आपको समझ में आ गया कि ब्लू वाला पार्ट है, हमें इस तरीके के किसी ना किसी स्केच की जरूरत पड़ रही होगी। और दूसरा ऑप्शन आप लोग यहां पर देख रहे हैं, मैं की पॉइंट बता रहा हूं पहचानने के लिए। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, यहां पर आपका जो पाथ है वो ब्लू हो रहा है। देखिए मैं जब कर्सर भी यहां पर लेके आ रहा हूं तो यहां पर पाथ लिख रहा है, और जब मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो यहां पर प्रोफाइल लिख रहा है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारी प्रोफाइल कौन सी है, ये सर्कल है। और पाथ कौन सा है, पाथ पे क्लिक करेंगे तो पाथ हमारा ये है। आप लोग देख रहे हैं ये येलो कलर से आप लोगों को प्रीव्यू देखने को मिल गया है, और यहां पर दोनों चीजें भी लिख गई हैं, प्रोफाइल स्केच और पाथ स्केच। पाथ स्केच 1 इसलिए लिख रहा है क्योंकि मैंने पहले पाथ बनाया था, फिर इसके बाद में मैंने
प्रोफाइल बनाई थी। तो यहां पर आप लोगों को कितनी चीजों की जरूरत पड़ी? सबसे पहला आप लोगों ने एक प्लेन सेलेक्ट किया, उस पर कोई ना कोई एक पाथ ड्रॉ कर लिया, जिस पाथ के अलोंग आप लोगों को उस प्रोफाइल को स्वेप्ट करवाना था। दूसरी जरूरत क्या पड़ी? एक प्लेन की। मैंने एक रेफरेंस प्लेन लिया जिस डायरेक्शन में मुझे प्रोफाइल को क्रिएट करना था। उसके बाद में किसकी जरूरत पड़ी? एक प्रोफाइल की। प्रोफाइल मैंने क्या ली? एक सर्कुलर प्रोफाइल ले ली। सर्कुलर प्रोफाइल लेने के बाद में स्वेप्ट वॉश बेस के ऑप्शंस को यहां पर अप्लाई कर दिया और मैं यहां से जैसे ही ओके करता हूं तो आप लोग देख रहे हैं जिस प्रोफाइल का मैंने यहां पर एक कमांड दी थी, जिस पाथ के अलोंग, उस पाथ के अलोंग आप लोगों को एक 3D पार्ट देखने को मिल गया है। ठीक है, बात यहां तक हो गई। अब हम लोग कुछ यहां पर की पॉइंट देख लेते हैं। जैसे अगर इस प्रोफाइल को आप लोगों को एडिट करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे, आगे अभी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। मैं इसमें एक एग्जांपल भी बताऊंगा। मैं एक पार्ट लेकर आऊंगा, एक आज ले आऊंगा और अगले वीडियो में मैं या फिर इसी वीडियो में आगे का पार्ट में ऐड करूंगा, जो कि उस 3D पार्ट को मैं बना के दिखाऊंगा आप लोगों को और फिजिकल में भी उसे दिखाऊंगा। तो अब बात कर देते हैं इसकी एडिटिंग की। एडिटिंग की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला तो ऑप्शन ये है कि आप लोगों को फीचर ट्री में ये स्वेप्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और उसके ऊपर प्लेन देखने को मिल रहा है। मैं स्वेप्ट पर इस तरीके से क्लिक करता हूं, जो उसके साइड में एक ड्रॉप डाउन मेनू है। यहां पर आप लोगों को दो स्केच दिख जाएंगे। दो स्केच कौन से हैं? पहला स्केच आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है यहां पर, और स्केच 2 लिखा हुआ है जो कि प्रोफाइल का है। ये आप लोग देख रहे हैं, यहां पर प्रोफाइल आपकी हाईलाइट हो गई जैसे मैंने उधर क्लिक किया है। और स्केच 1 पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप लोगों की ये जो प्रोफाइल मतलब पाथ बना हुआ था वो आप लोगों का हाईलाइट हो गया है। अब अगर मुझे पाथ को एडिट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक का मैंने मतलब बताया था कि लेफ्ट होगा। अगर मैं राइट क्लिक बोलूंगा तो समझना राइट क्लिक ही, अगर सिर्फ मैं क्लिक बोलता हूं तो वो लेफ्ट होगा। मैंने कई सारे वीडियो में बता रखा है। पहले स्केच पे क्लिक करूंगा और एडिट स्केच पे चला जाऊंगा। जैसे ही आप लोग एडिट स्केच पे जाएंगे वो रोल बैक कंडीशन में ओपन हो जाएगा। रोल बैक कंडीशन का मतलब क्या है? जिस स्टेप पे आप लोगों का वो ऑप्शन अप्लाई हुआ होगा उसी स्टेप पे आप लोगों को रिडायरेक्ट कर देगा सॉलिडवर्क, और उसी को हम लोग रोल बैक कंडीशन भी बोलते हैं सॉलिडवर्क की भाषा में या टेक्निकल भाषा में। तो रोल बैक कंडीशन में आप लोगों का ये स्केच ओपन हो गया है। अब मुझे क्या चाहिए था? मान लीजिए यहां पर हल्की सी रेडियस चाहिए थी जिससे ये स्मूथ रॉड बने, स्मूथ वायर बन जाए। तो मैं क्या करूंगा? फीचर पे जाऊंगा, सॉरी स्केच पे जाऊंगा क्योंकि ये स्केच मोड में है, और मैं यहां से फिलेट का ऑप्शन यूज कर लूंगा। मैंने शायद फिलेट का ऑप्शन अभी नहीं बताया है तो आप लोग यहां पर इसे कवर कर सकते हैं। तो फिलेट के ऑप्शन को जब मैं यहां पर देखता हूं तो यहां पर मुझे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो स्केच फिलेट और स्केच चैम्फर का। स्केच फिलेट में क्या होता है? रेडियस में कोई ना कोई एक फीचर अप्लाई होता है, और स्केच चैम्फर में क्या होता है? किसी न किसी डिग्री पर वो कट हो जाता है कॉर्नर। स्केच का जो हम लोग फिलेट और चैम्फर का यूज करते हैं वो हम लोग कॉर्नर्स को स्मूथ बनाने के लिए ही यूज करते हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं? स्केच फिलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर आपसे पूछेगा एंटिटीज टू फिलेट। जिस एंटिटी को आप लोगों को फिलेट करना हो उस एंटिटी को आप लोग सिलेक्ट यहां से कर लेंगे। और मैं जब माउस को थोड़ी देर तक यहां पर रोकता हूं तो एक नीचे पॉपअप विंडो भी खुल के आ जाती है, स्केच वर्टेक्स और एंटिटीज टू फिलेट। कोई ना कोई स्केच होगा या उस स्केच का वर्टेक्स पॉइंट होगा। वर्टेक्स का मतलब होता है, आप लोगों को पता था, एज या फिर पॉइंट। वर्टेक्स पूछ रहा है तो मैं ये वर्टेक्स यहां पर डिफाइन कर देता हूं। मान लीजिए मुझे यहां पर 15 mm की रेडियस चाहिए थी तो मैं यहां पर 15 mm फिल कर दूंगा और ओके करूंगा, और यहां पर आप लोग देख रहे हैं ये 15 mm रेडियस के साथ में हमारा फिलेट अप्लाई हो जाता है। अब और चेंज देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे 100 mm नहीं चाहिए था, ये मुझे 150 mm चाहिए था, तो मैं इसे 150 mm कर दूंगा और इसे यहां से ओके करके जैसे ही मैं स्केच को एग्जिट करूंगा तो आप लोग देख रहे हैं जो हमारा 3D पार्ट है उसमें वो सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे।
वो चेंजेस कैसे देखेंगे, तो आप लोग स्केच पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही आप लोग देख रहे हैं यहां पर 150 mm का एक ये वायर है, दूसरा यहां पर इसकी रेडियस 15 mm की है, ये 135 डिग्री पे है, इसकी जो डायमेंशन है 50 mm है, और हमारा जो सर्कुलर पार्ट है उसका डायमीटर कितना है, यहां पर 10 mm दिया गया है। तो जो मैंने कमांड्स अप्लाई करी थी या फिर जो भी डायमेंशन मैंने यहां पर प्रोवाइड की थी, वो आप लोग उस स्केच पर डबल क्लिक करके देख सकते हैं सारी की सारी। तो यहां पर आप लोग स्विफ्ट बॉस बेस की कहानी कुछ समझ पाए होंगे, हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। तो यहां पर मैं और ऑप्शन आपको दिखा देता हूं। जैसे ये मैंने लाइन बनाई, अगर मैं कोई आर्क भी बनाता हूं, चलिए मैं आर्क बना के देख लेता हूं। मैंने एक नई ड्राइंग ले ली, ओके किया। ओके करने के बाद मैं फिर वही काम करूंगा, प्लेन लूंगा, कोई ना कोई फ्रंट प्लेन ले लिया मान लीजिए, और यहां से मैं स्प्लाइन ले लूंगा। इस प्लाइन में इस तरीके से फ्री हैंड ड्रॉ कर दूंगा और यहां से ओके कर दूंगा। इस तरीके से मैंने फ्री हैंड ही ड्रॉ करी है, मैं इसमें कोई डायमेंशन नहीं दे रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसके परपेंडिकुलर जो भी प्रोफाइल आपने बनाई है, जो भी पाथ आपने बनाया है, उसके परपेंडिकुलर ही हमेशा हमारा स्केच बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसे यहां से एग्जिट करता हूं। एग्जिट करने के बाद में मैं फीचर पे जाऊंगा, यहां से मैं प्लेन सेलेक्ट कर लूंगा। प्लेन सेलेक्ट करते ही अब मैं क्या करूंगा, यहां पर पॉइंट कोई ना कोई दे दूंगा, जिस पॉइंट पे मुझे वो स्केच चाहिए था। मान लीजिए मैं अगर यहीं से ओके कर दूंगा, तो आप लोगों का ये देख रहे हैं जो प्लेन है वो इस प्रोफाइल के परपेंडिकुलर नहीं है। अब अगर आप इस पे वो कोई स्केच बना देते हैं तो आप लोग उसे स्विफ्ट नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्विफ्ट बॉस बेस के अंतर्गत आप लोग जिस भी बॉडी को स्विफ्ट करा रहे होंगे वो प्रोफाइल आप लोगों की उस पाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। तो अब मैं इसे परपेंडिकुलर करने के लिए क्या करूंगा, यहां पर इस पाथ को सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही मैंने इस पाथ को सिलेक्ट किया, आप लोग देख रहे हैं इस पाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा जो प्लेन है वो क्रिएट हो गया है। और मैं यहां से जैसे ही ओके करता हूं, ओके करने के बाद में मैं इस प्लेन पर स्केच करूंगा। अब मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं क्योंकि मैंने ये ऑप्शन आपको बता दिए हैं। मैं स्केच करता हूं, मान लीजिए मैं फिर से एक कोई सर्कुलर बॉडी ही बनाऊंगा। तो मैंने एक सर्कल ले लिया और इसका डायमीटर डिफाइन कर दिया 20 mm का। 20 mm का डायमीटर डिफाइन करने के बाद में मैं फीचर पे जाऊंगा और स्विफ्ट बॉस बेस ऑप्शन को एक्टिव कर दूंगा। एक्टिव करते ही आप लोगों का क्या है, सबसे पहले ये स्केच हमेशा वो सॉलिडवर्क ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा, डिफॉल्ट है। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पर पाथ को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही मैं पाथ को सिलेक्ट करता हूं, आप लोग देख रहे हैं यहां पर प्रोफाइल क्रिएट होती हुई आपको दिख रही है, येलो के साथ में प्रीव्यू यहां पर आ गया है। मैं इसे ओके कर देता हूं तो आप लोगों के सामने ये 3D प्रोफाइल बनकर आ गई है, जिस तरीके से मैंने स्केच पाथ बनाया था और एक कोई ना कोई स्केच प्रॉपर बनाया था, जिस शेप में मुझे स्विफ्ट बॉस बेस को पाथ के अलोंग मूव करवा। अब मैं इस पे देखिए डबल क्लिक करता हूं। अब आप कहेंगे कि सर आपने ये बताया था कि इस स्केच को मैं एडिट भी कर सकता हूं। तो हाँ जी, आप एडिट कर सकते हैं। इस पे आप डबल क्लिक करेंगे और देख रहे हैं जो डायमेंशन मैंने दी थी वही सिर्फ आपको देखने को मिली। मैंने यहां पर जो स्प्लाइन लाइन बनाई थी उसमें कोई डायमेंशन नहीं दी थी, वो फ्री हैंड बनी हुई है, इस वजह से उसमें कोई डायमेंशन नहीं दिखा रहा है। आप लोगों का जो ये मैंने प्रोफाइल में स्केच बनाया था पाथ के अलोंग स्विफ्ट कराने के लिए, उसका डायमीटर यहां पर देखने को मिल रहा है। आप लोग इस पर डबल क्लिक करके यहां से इसका डायमीटर इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं आप लोगों ने जो चेंज किया वो अप्लाई नहीं हुआ, तो उसको शो करने के लिए यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है रिबिल्ड का, या फिर इसकी जो शॉर्टकट होती है वो कंट्रोल बी होती है, यहां पर आप लोगों को देखने को भी मिल रहा है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करते ही वो जो चेंज किया था आप लोगों ने वहां पर अप्लाई हो जाएगा। अब इस प्लेन को अगर यहां से आपको हाइड करना है, दूसरा कोई ज्योमेट्री बनानी है और ये प्लेन प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस पर राइट क्लिक करके यहां से आप लोग इसे हाइड कर सकते हैं। अब अगर इसे अनहाइड करना है, मान लीजिए उसी प्लेन पर
कोई ना कोई दूसरा स्केच बनाना था, तो आप लोग इस प्लेन पर यहां पर जाएंगे। प्लेन पर जाने के बाद में यहां पर शो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। प्लेन कहां पर मिला? आप लोगों की जो साइड में फीचर ट्री है लेफ्ट साइड में स्विफ्ट के ऊपर प्लेन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस पे आप लोग जैसे ही राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद में एक आंख की तरह का ऑप्शन बना हुआ मिल जाएगा। जब उस पर आप कर्सर ले जाएंगे तो वहां पर शो का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, तुरंत आप लोग ये प्लेन देख सकते हैं। इस तरीके से आपका प्लेन शो हो गया है। मैं इसे दोबारा से हाइड कर देता हूं। तो मेरे हिसाब से इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग स्विफ्ट के अंतर्गत क्या देखेंगे? सर्कुलर प्रोफाइल के बारे में देखेंगे। अब तो आप लोगों को यहां पर मैं ले चलता हूं, तो इसे ओके करता हूं और यहां पर ले चलता हूं। तो ये आप लोग देख रहे हैं आपकी अब आर्क बन जाए, चाहे स्प्लाइन बन जाए, उसमें चाहे कोई भी यहां पर प्रोफाइल बन जाए, वो आप लोगों की 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। ये स्प्रिंग वगैरह है, ये सब मैं जब प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा उसमें मैं बनाकर आपको दिखाऊंगा। अभी मैं मोटा मोटा यहां पर कवर करवा देता हूं। तो अगला ऑप्शन जो है स्विफ्ट वर्कस्पेस में वो है सर्कुलर प्रोफाइल का। तो मैं इसे भी देख लेता हूं। मैं एक न्यू पार्ट लेता हूं। न्यू पार्ट के बाद में मैं फिर से वही काम करूंगा। फ्रंट प्लेन पर मैं एक स्केच बना देता हूं। मान लीजिए मैंने एक ये स्केच बनाया, इसे मैं यहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेशन दे देता हूं और इसमें डायमेंशन 150 mm फिल कर देता हूं। 150 mm डायमेंशन देने के बाद में आप लोग राइट साइड से यहां से स्केच को एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद में स्विफ्ट वर्कस्पेस पे ओके कर देंगे। अगर आपको यहां पर पहला जो स्केच प्रोफाइल है वो सिलेक्ट होगा और आपने क्या किया होगा, सिर्फ पाथ बनाया होगा, स्केच नहीं बनाया होगा, तो देख रहे हैं ये डायरेक्ट ये आपका पाथ सेलेक्ट कर लेगा। अब आप स्केच इसमें देंगे तभी इस पर एक सॉलिड पार्ट या 3D पार्ट बना पाएंगे। अब अगर आपको सिंपल सी ड्राइंग बनानी है, एक लूप में सिलेक्शन करना होता है। मतलब जब आप लोग ये सर्कुलर प्रोफाइल को एक्टिव करेंगे, मैं इसे पहले यहां से क्लियर कर देता हूं, एक्टिव करेंगे तो यहां पर आप लोग एक ऐसे स्केच को शिफ्ट करा पाएंगे जो कि एक ही बॉडी होगा, डिसजॉइंट बॉडीज नहीं होंगी। मतलब मान लीजिए मैं इसको यहां से एक रेक्टेंगल बना देता हूं, यहां से एक लाइन इधर इस डायरेक्शन में दे देता हूं, एक लाइन मैं इस डायरेक्शन में दे देता हूं। अगर ये कंडीशन बनेगी तो उस जगह पे आप लोगों को प्रोफाइल स्केच ही अप्लाई करना पड़ेगा, स्केच बनाकर, और उस पाथ के अलोंग आप लोगों को शिफ्ट कराना पड़ेगा। बट आप लोगों का अगर एक ही बॉडी है, एक सिंगल बॉडी है, तो आप लोग सर्कुलर प्रोफाइल से भी काम चला सकते हैं। तो मैं सर्कुलर प्रोफाइल पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद में यहां से आप लोगों को क्या पूछेगा, पाथ पूछेगा, जिस पाथ पे आप लोगों को शिफ्ट अप्लाई करना है। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर देख रहे हैं ये आपसे क्या पूछ रहा है, डायामीटर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं डायामीटर मान लीजिए 15 mm दे देता हूं और ओके करता हूं। तो आप लोगों के सामने एक रॉड बनकर 3D में आ गई है। जिस तरीके का मुझे डायामीटर चाहिए था और जिस शेप का मुझे वो स्केच से बना हुआ 3D पार्ट चाहिए था, वो आप लोगों के सामने बनकर आ गया है। तो मैंने यहां पर स्विफ्ट वर्कस्पेस में स्केच प्रोफाइल और सर्कुलर प्रोफाइल दोनों के ऑप्शन देख लिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। इसका दूसरा पार्ट होगा जिसमें मैं गाइड कर्व्स के बारे में, इधर नीचे जो स्टार्ट ट्रांसपेरेंसी वगैरह एंड पॉइंट दिए हुए हैं, थिन फीचर है और ये कर्वेचर डिस्प्ले है, इन सभी चीजों को कवर करूंगा। और उसी वीडियो में मैं आप लोगों को एक कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाकर भी दिखाऊंगा। उसे मैं फिजिकल आज अरेंज करता हूं कहीं ना कहीं से। अरेंज करने के बाद में मैं उसको अगले वीडियो में इस स्विफ्ट वर्कस्पेस के अंतर्गत ही प्रॉपर एक टॉपिक के रूप में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो या फिर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग वो कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 2-4 लोगों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।